नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। बांदीकुई से किडनैप छात्र सीकर में मिल गया है। चौथे दिन उदयपुर वाटी से अनमोल मिला है। अनमोल के मिलने के बाद दौसा से 5 पुलिस की टीमें रवाना कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि अनमोल के पिता मनीष अरोड़ा के पास एक फोन आया और फोन पर अनमोल की बात कराई गई। अनमोल सीकर के उदयपुर वाटी में मिला है। अनमोल के सीकर में होने की सूचना पर दौसा पुलिस अलर्ट हुई और 5 टीमें दौसा रवाना कर दी गईं। वहीं अनमोल के पिता मनीष अरोड़ा भी पुलिस टीमों के साथ रवाना हुए। इधर जयपुर रेंज के आईजी ने सीकर एसपी को भी अलर्ट किया, जिसके बाद सीकर एसपी ने भी 4 टीमों का गठन करके उदयपुर वाटी भेजा है। इधर दौसा के कलेक्टर कमर चौधरी भी छात्र अनमोल अरोड़ा के घर पहुंचे और परिजनों को विश्वास दिलाया। दौसा गैंगरेप और मर्डर मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा आज अपनी टीम के साथ दौसा पहुंची और रेप और मर्डर मामले में एसपी के साथ मीटिंग करके केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट ली। आज कोटा दौरे पर रहे सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में है, जबकि दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बीकानेर नगर के 535वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में सूचना केंद्र में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने किया। राजस्थान रोडवेज का टोंक बस स्टेशन, यहां यात्रियों को सुविधाएं कम, परेशानियां ज्यादा हैं। टोंक बस स्टेशन पर आवारा जानवरों का आतंक है। गाय और सुअर से यात्री परेशान हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जोधपुर के ऐतिहासिक स्थलों पर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जोधपुर के छात्रों के लिए हेरिटेज वॉक और शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया। आगामी अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के मुहूर्त पर बाल विवाह अभिशाप है विषय पर रैली का आयोजन किया गया। मौके पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रेमचंद साल्वी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अलवर जिला सैनी महासभा के तत्वाधान में कंपनी बाग में सैनी उत्थान महापंचायत का आगाज किया गया। महापंचायत की शुरुआत संत बाबा लक्ष्मण दास और मंचासनिक अतिथियों ने दीप जलाकर किया। अजमेर में पिछले 3 दिनों से ई मित्र सेवा केंद्रों पर किसी भी तरह का काम नहीं हो पा रहा है। घंटों तक सर्वर डाउन होने के चलते लोगों को जरूरत के काम नहीं हो पा रहे हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के 22 पीएस गांव की बेटी शिवानी शाह के आत्महत्या मामले में चौथे दिन भी परिजनों सहित अन्य लोगों का धरना जारी है। अलवर शहर में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार को शहर के बस स्टैंड मुख्य सड़क मार्ग पर पानी की समस्या के चलते स्थानीय गुलाब बाग, भैरू चबूतरा की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। जयपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित कक्ष के आगे ब्रेल लिपि पर सभी निर्देशों को लिखा गया है, ताकि दृष्टिहीन या यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। चित्तौड़गढ़ में बिजली संकट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह ने अपने नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अघोषित बिजली कटौती का विरोध जताया। पश्चिमी राजस्थान में पड़ रही तेज गर्मी से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बीकानेर में भी गर्मी के चलते पारा 44 डिग्री के करीब पहुंच चुका है, जिसके चलते आम जनजीवन प्रभावित है। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद पालनपुर खंड पर दोहरीकरण काम के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे के एक महत्वपूर्ण रेल रद्द किए गए हैं। जोधपुर साबरमती जोधपुर रेल सेवाओं का रद्दीकरण किया जा रहा है। मनरेगा मेट प्रदेश संघ की ओर से राजसमंद जिले में संचालित महात्मा गांधी नरेगा योजना कार्य से जुड़े विभिन्न समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी भीम को ज्ञापन सौंपा गया। जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना 28वें दिन भी जारी है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने खून से पत्र लिखा। ये पत्र मुख्यमंत्री को भेजेंगे। ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने प्रदेश में बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया है। कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर संभाग हेडक्वार्टर पर सुबह 8 से 9 बजे तक पावर कट रहेगा। कोटा में आज 8 से 9 बजे तक 1 घंटे के लिए बिजली कटौती हुई। देश में चल रही बिजली संकट के बाद यह फैसला लिया गया। विद्युत लाइनों के रखरखाव और मेंटेनेंस कार्य के चलते भी फैसला हुआ।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में कोयले की कमी के कारण बिजली का उत्पादन पूरी क्षमता से नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य के लोकसभा सांसद मौजूद रहे। शेखावत ने कहा, राजनीति करने से नहीं, मिलकर निकलेगा ईआरसीपी का समाधान। हम चाहते हैं राहुल गांधी ही बने हमारे अध्यक्ष। चिंतन शिविर की तैयारियों को लेकर बोले पीसीसी चीफ डोटासरा। कहा, 2024 में उनके नेतृत्व में ही बनाकर रहेंगे यूपीए की सरकार। कांग्रेस के चिंतन शिविर के आयोजन पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने तंज कसा। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस को चिंता इस बात की करनी चाहिए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हो, क्योंकि प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है। सवाई माधोपुर पहुंचे शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने विधायक आवास पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी आमजन को बताने की भी अपील की। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंची। वहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी की संध्या आरती में दर्शन किए। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान अध्यक्ष ने बताया कि उनकी भगवान में बहुत आस्था है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पहली बार झालावाड़ का दौरा करेंगे। पूनिया भाजपा कार्यकर्ताओं को झालावाड़ में प्रशिक्षण देंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रदेश में चारे की कमी से गौवंश पर बड़े खतरे की आशंका जताई है। कटारिया ने कहा कि प्रभावशाली लोगों ने चारे का स्टॉक कर लिया है, जिसकी वजह से इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। कटारिया ने कहा कि गौशालाओं के पास महंगे चारे को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, जबकि सरकार के पास करों से होने वाली आय का करोड़ों रुपया है। इसके बावजूद वे गौशालाओं पर खर्च नहीं कर रही। दौसा के लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में फरार चल रहे मुख्य आरोपी शिवशंकर उर्फ बाल्या जोशी को गुरुवार को सरेंडर कर दिया गया। इसके बाद दौसा पुलिस फरार बाल्या जोशी को गिरफ्तार कर ली। कोटा में 15 साल की आदिवासी बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और नृशंस हत्या के मामले में आरोपियों की पॉक्सो कोर्ट में पेशी हुई। न्यायालय ने समस्त धाराओं में अपराध को प्रमाणित माना और सजा के बिंदु पर बहस जारी है। जयपुर में राज्य के सबसे बड़े बस डिपो सिंधी कैंप पर यात्रियों की सबसे ज्यादा भरमार रहती है। फिलहाल गर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है और पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसे में क्या सिंधी कैंप प्रशासन ने यात्रियों के लिए राहत का इंतजाम किया है? जोधपुर ग्रामीण के ओसिया थाना क्षेत्र के ताको गांव में हिरण शिकार का एक पहला मामला सामने आया। घटना रात 3 बजे की बताई जा रही है, जहां फायरिंग की आवाज सुनाई दी। टोंक जिले के सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 116 पर आज एक भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर स्थित मातृ और शिशु अस्पताल में 24 अप्रैल को प्रसव के दौरान विवाहिता की मौत के मामले में अब जिला भारतीय मजदूर संघ मृतक के परिजन के समर्थन में उतर आया है। जोधपुर के बीजेपी चौपासानी मंडल की ओर से पेयजल समस्या को लेकर रोष जताया गया और एससी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। अजमेर जिले के बोरोड़ा थाना इलाके में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए 20 लाख कीमत के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित पेशे से ट्रक ड्राइवर का काम करता है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 मंदिरों को निशाना बनाया। चोर मंदिरों से चांदी का छत्र और मुकुट चुरा ले गए। मंदिरों में चोरी की घटना होने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इलाके में हो रही चोरी की घटनाओं पर पुलिस के सामने आक्रोश जताया। कोटपुतली के आंधी थाना क्षेत्र में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला के सिर और चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। वहीं शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर में डीआरआई राजस्थान एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए ड्रग्स लाने के शक पर महिला यात्री को हिरासत में लिया। फिलहाल डीआरआई की टीम मेडिकल की इजाजत मांगने में जुटी हुई है। पकड़ी गई महिला युगांडा की रहने वाली बताई जा रही है। ये महिला शारजाह से आने वाली एयर अरबिया की फ्लाइट से जयपुर पहुंची थी। महिला यात्री के शरीर को एयरपोर्ट पर स्थित मशीनों से स्कैन किया गया। स्कैनिंग के दौरान महिला के शरीर के अंदर कई चित्र उभर कर सामने आए। डीआरआई की टीम ने मामले को बेहद संदिग्ध मानते हुए मेडिकल टीम से इसकी जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जानलेवा हमले की योजना बनाते 3 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, तलवार और धारदार हथियार भी बरामद किए। गिरफ्तार तीनों हिस्ट्री शीटर बदमाश कृष्णा हत्याकांड में शामिल थे और इनके खिलाफ झालावाड़ तथा झालरापाटन थाने में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।
बीकानेर में दो पक्षों में आपसी जंग में दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग हुई। इस दौरान एक पक्ष ने गाड़ी में आग लगा दी, जिसके चलते एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया और 4 लोग घायल हो गए। पाली में मेडिकल कॉलेज के 40 से 50 छात्र फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिसके बाद सभी छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीकर में सरपंच पुत्र को गोली मारने के बहुचर्चित मामले में पुलिस ने 2 फरार बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस मामले में मुख्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। बूंदी में दुष्कर्म और हत्या के मामले में पॉक्सो कोर्ट में दोषियों को दोषी माना गया है। अब कोर्ट दोषियों को कल सजा सुनाएगी। राजसमंद में पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित बच्चे के पिता ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। कोटा से 17 साल की नाबालिग अपनी पसंद से शादी करने के लिए घर छोड़कर मंगेतर के साथ चली गई। परिजनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने बूंदी से बालिका को दस्तयाब किया। कोटपुतली में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता के साथ 2 दलालों के रिश्वत मांगते हुए ट्रैप किया। फिलहाल एसीबी की टीम तीनों से पूछताछ में जुटी है। कोटा में महावीर नगर इलाके में एक के बछड़े पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाय और बछड़े दोनों को पार्क में शिफ्ट करवा दिया। सिरोही में फूड निरीक्षक विनोद शर्मा के ट्रैप होने के बाद अब सिरोही में फूड संक्रमण में गड़बड़ झाला सामने आया है। फूड निरीक्षक की सैंपलिंग नहीं लेने की एवज में लोगों से रिश्वत मांगने की जानकारी मिली है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने ऑटो में अवैध रूप से डोडा चूरा परिवहन करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ऑटो की तलाशी कर 14 कट्टों में 2086 किलो डोडा चूरा जब्त किया। अलवर के रामगढ़ से कांग्रेस विधायक साफिया जुबैर पर अवैध खनन को लेकर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि रामगढ़ विधायक ने रामगढ़ क्षेत्र के पहाड़ों में अवैध खनन करने के लिए एक गिरोह बनाया है। जोधपुर में आपसी रंजिश के चलते कार में आग लगाने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी की गई। अजमेर में एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य के दौरान एक हादसा हो गया। पिलर पर गार्डर रखने के दौरान नीचे से गुजर रही कार पर क्रेन गिर गई। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के ट्रैफिक बंद या डाइवर्ट करने से यह हादसा हुआ। कोटा में पेड़ से नीचे गिरने से एक बच्चे के दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए। घायल बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है। बारां में बीती रात एक तेज रफ्तार ट्रोले और एम्बुलेंस की टक्कर हो गई। इस भिड़ंत में एम्बुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस फरार ट्रोले की तलाश में जुटी है। जैसलमेर में एक नहर के पास भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग हवा के साथ करीब 400 से 500 मीटर के दायरे में फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चूरू के एक गांव में तार स्पार्किंग होने से पशुओं के छप्पर में अचानक आग लग गई। अचानक आग लगने से छप्पर जलकर राख हो गया, साथ ही एक गौवंश भी झुलस गया। राजसमंद में नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों में भीषण टक्कर होने से आग लग गई। हादसे में एक चालक की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ के एक गांव के सड़क के किनारे झाड़ियों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग 2.5 से 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। कोटा के एक कॉलोनी में खाली पड़े भूखंड में कचरे में आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आग इतनी फैल गई थी कि आसपास के मकानों में अपनी चपेट में ले लिया। बांसवाड़ा में 2 दिन पहले 12 साल की बालिका के साथ बलात्कार और उसकी मां पर जानलेवा हमले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उदयपुर जिला प्रशासन औद्योगिक जगत की समस्याओं के निवारण के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा लगातार बैठक लेकर औद्योगिक जगत से जुड़े कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। उदयपुर के अटल सभागार में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल की शुरुआत हुई। पहले ही दिन दक्षिण भारतीय नृत्य शैली ने समा बांध दिया। बाड़मेर में विधायक मेवाराम जैन से मिलने के लिए राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अधीन कार्य करने वाले चिकित्सक और कर्मचारी पहुंचे। शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन में शामिल करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मार्च महीने में बजट घोषणा में सभी राजकीय कर्मचारियों को पूर्व की भांति पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की गई। कोटा में भी कोविड स्वास्थ्य सहायक सड़कों पर उतरकर आंदोलन की राह पर हैं। शहीद स्मारक पर भारी संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक प्रदर्शन कर रहे हैं।
बारां जिले के देहरी गांव में अधेड़ का जली हुई अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पोखरण के चाचा ओढ़ानिया गांव के पास सड़क हादसे में पति पत्नी सहित 3 साल के बच्चे के घायल होने की खबर है। वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा क्षेत्र के शराब ठेकेदारों ने पुलिस पर फर्जी मुकदमे दर्ज करने और शराब ठेकों के बाहर पुलिसकर्मी तैनात कर परेशान करने के आरोप लगाए। बिजली की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री सलाहकार सीएम लोढ़ा ने राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से मुलाकात की। बिजली की समस्या के समाधान के लिए सीएम लोढ़ा ने मंत्री भंवर सिंह भाटी को बिजली खरीद के लिए सुझाव दिए। मौसम विभाग ने प्रदेश में गर्मी पर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज 11 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। साथ ही भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में लू चलने की भी चेतावनी दी है। जयपुर में मुहाना सब्जी मंडी में नींबू की बंपर आवक शुरू हो गई है, जिसके चलते नींबू की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। थोक मंडियों में 160 से 180 रुपए किलो बिकने वाला नींबू 60 से 80 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। जालौर के नवनियुक्त कलेक्टर निशांत जैन ज्वाइनिंग के बाद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आमजन की सुविधाओं को लेकर कलेक्टर लगातार अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। पाली में भीषण गर्मी में पानी की कमी के चलते वाटर ट्रेन से पानी की सप्लाई की जा रही है। ऐसे में एक युवक का वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने पानी की समस्या से परेशान होकर परिवार के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की है। रेलवे बोर्ड दिल्ली से चलकर बाड़मेर आने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नाम मालानी एक्सप्रेस करने के आदेश जारी किए गए। मालानी एक्सप्रेस 2 वर्ष पहले कोरोना काल में बंद हो गया था। कोटा में इटावा थाना पुलिस ने आज सामाजिक सरोकार के साथ एक बहन के भाई होने का फर्ज निभाया। पुलिस ने थाने में लांगरी का कार्य करने वाले लांगरी की विधवा बहन को बेटे की शादी में 31,100 रुपए की मदद दी। जोधपुर से 1,139 आत्माओं के मोक्ष दिलवाने के लिए हिंदू सेवा मंडल के कार्यकर्ता हर की पैड़ी पहुंचे। वहां उन्होंने सभी लावारिस अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित करते हुए उनकी आत्माओं के मोक्ष की कामना की। उदयपुर में परमार्थ मेमोरियल की ओर से एक किरण शिक्षा की ओर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत साइंस ऑन द व्हील्स वैन कच्ची बस्ती पहुंची और बच्चों को मानव शरीर के ऑर्गन के बारे में बताया। दौसा के इलाके के टिकरी गांव में आग की सूचना पर दमकल गांव मौके पर पहुंची, लेकिन इसी बीच दमकल का डीजल खत्म हो गया, जिसके चलते दमकल को धक्का मारकर रास्ते से दूर किया गया। बारां में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने आज रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पोखरण क्षेत्र की ग्राम पंचायत ओढ़ानिया में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत ओढ़ानिया के युवा सरपंच गजेंद्र भीखदान रत्नू ने रोजेदार को पेय पदार्थ, फल और फ्रूट खिलाकर रोजा खुलवाया। इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। रोजा इफ्तार कार्यक्रम के दौरान देश सहित प्रदेश भर में अमन चैन की दुआ मांगी गई। इसी के साथ ही गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा दिया गया। जोधपुर के ओसिया थाना क्षेत्र में शिकारियों ने एक हिरण को गोली मार दी, जिसके बाद हिरण के बच्चे को लेकर शिकारी भाग रहे थे, तभी ग्रामीणों ने दबोच लिया। डूंगरपुर नगर परिषद ने ऐसी प्राचीन बावड़ियों की सुध ली है, जिसके तहत नगर परिषद इन प्राचीन बावड़ियों की साफ सफाई करवाएगा। वहीं इसके साथ ही इन बावड़ियों का संवर्धन भी किया जाएगा। जैसलमेर जिले में गर्मी से राहत पाने के लिए तरह तरह के जतन करने पड़ रहे हैं। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। अजमेर नगर निगम की टीम अवैध रूप से निर्माण करने पर कार्रवाई को अंजाम दे रही है। अजमेर के हिंदू मोची मोहल्ला में स्थित बिना अनुमति खड़ी की गई बिल्डिंग को सीज करने के बाद नगर निगम की टीम ऋषि घाटी पर स्थित अवैध दुकान को तोड़ने में जुटी है। बांसवाड़ा शहर में गुरुवार को आजादी से अंत्योदय तक अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। बूंदी में सीबी का एक्शन लेते हुए तबादला में ट्रैप की कार्रवाई है और बैंक मैनेजर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।